परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था, क्रमचय एंड संचय। 10.1 कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक दो क्वेश्चन बचे हुए, पूछ लो जो बचे हुए। चलो बोलो क्वेश्चन जो नहीं आए। धातु का एक कैलेंडर में लिख दिया गया है, इसमें माह, दिन और दिनांक का उल्लेख। हाँ दिन और दिनांक का उल्लेख। हाँ एक माह के लिए एक प्लेट, एक माह के लिए एक प्लेट। हाँ फरवरी माह के कैलेंडर को कितने प्रकार से निर्दिष्ट किया जाए ताकि वे आगे के वर्षों की संभावनाओं को पूरा कर सकें। लिखा है फरवरी माह के प्लेटों किस प्रकार से कितने प्रकार से निर्मित किया जाएगा हाँ। ताकि वे आगे वर्षों की संभावना को पूरा करे। देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। फरवरी जब बोल दिया तो दो चांसेस होते हैं, या तो 28 होते हैं या तो फिर 29। 30 नहीं, 28 या फिर 29। बाकी सब में तो सेम ही रहता है। जनवरी में रहेगा तो 31 ही फिक्स है, मार्च में रहेगा तो 31 फिक्स है ना। बाकी महीनों में सब फिक्स होता है कि हाँ इतने ही दिन रहेंगे बच्चों, ना इससे कम होंगे ना इससे क्या होंगे ज़्यादा होंगे। बट फरवरी में क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक नॉन लीप वर्ष होता है। तो उसमें क्या होता है 28 दिन भी आते हैं और क्या होते हैं 29 दिन भी आते हैं। तो फरवरी के लिए दो संभावनाएँ पहले बन जाती हैं, ठीक है। फरवरी के लिए दो, एक 28 के लिए और एक 29 के लिए। अब समझो यहाँ पर अब प्लेट बना रहे, मतलब हमें पूछा है फरवरी की कितनी प्लेटें बनेंगी जिससे आगे आने वाले वर्षों में वो पूरे फरवरी को पूरा उसमें आ जाए बच्चों। तो समझना ध्यान से, अगर मैं पूछूं 1 तारीख को सोमवार है, सिंपल सा लॉजिक देखो, 1 तारीख क्या मान लो, अगर 1 को सोमवार है तो 2 को मंगलवार होगा, 3 को बुधवार होगा, इस प्रकार से आगे होगा बच्चों। तो 1 को सोमवार हो सकता है और क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और संडे हो सकता है। अगर 1 को सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, संडे 7 दिन हो सकते हैं। बट 2 को जो है वो 1 पर डिपेंड करेगा। अगर 1 पर मंडे है तो 2 पे अपने आप से क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब मंगलवार आ जाएगा। अगर 1 पर संडे है तो 2 पर क्या आ जाएगा अपने आप से, जो भी मंडे यहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ 1 के लिए, 1 नंबर के लिए, 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, 7। और किसी नंबर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, ना 2 के लिए, ना 3 के लिए, ना 4 के लिए, ना 5, किसी भी दिन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि अगर 1 के लिए 7 पॉसिबिलिटी हो गई तो बाकी सभी दिनों के लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो गई इसमें से। क्योंकि अगर 1 की पॉसिबिलिटी में निकाल ली 7, उसमें संडे है, मंडे, ट्यूसडे, तो वो अगले अपने, जैसे मान लो संडे पड़ गया है पहले दिन में तो बाकी अपने आप से आगे सेट हो गए। मान लो मंडे पड़ गया तो अगले आप से सेट हो जाएंगे। क्योंकि नहीं हो गए 6 होंगे नहीं, क्योंकि जब पहले की हम 7 जब पहले की 1 कर रहे हैं तो बाकी की भी 1 हो जा रही है संभावना। दूसरी कर रहे हैं तो बाकी की दूसरी कंप्लीट हो रही है बच्चों, है ना। बाकी की वहाँ पे 6 संभावना हो नहीं सकती है बच्चों। वहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 1 को अगर कुछ पड़ा है, मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी 7 संभावना है 1 तारीख के लिए, लेकिन 2 तारीख के लिए 1 संभावना है, 2 तारीख के लिए 1 संभावना, क्योंकि वो 1 पर डिपेंड करेगा। अगर 1 को सोमवार है तो 2 को मंगलवार आ जाएगा अपने आप से। तो 6 संभावना होने की चांसेस ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ कितनी संभावना है, 7 संभावना है किसी भी दिन के लिए, किसी भी दिन के लिए बताओ लो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे 28 हो, सिर्फ 7 संभावना है बच्चों। कितनी संभावना है, कितने हफ्ते होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं, तो 7 ही संभावनाएं होंगी बच्चों। अब समझो ये 7 हो गए, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, मतलब फरवरी में 28 भी दिन हो सकते हैं और 29। तो 7 और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। वही 7 होती, वही सिर्फ कितनी होती है, 7 होती है बच्चों। जब हम कोई भी, अच्छा हम सिंपल प्लेट बनाए, मान लो जनवरी की प्लेट बनानी तुमको, सिर्फ जनवरी की, तो जनवरी में पहले मान लो हमने 1 को संडे रख दिया, 1 को संडे रखा, पूरा बना दिया कैलेंडर। जब 1 को संडे रखेंगे बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे, नहीं सेट हो जाएंगे। फिर एक प्लेट बन गई, फिर हमने एक और प्लेट उठाई, उसको 1 पर मंडे लिख दिया हमने। जब 1 पे मंडे लिखा बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे बच्चों। ये तो नहीं 1 पे मंडे लिखोगे 2 पे शुक्रवार लिख दोगे, नहीं हो सकता। अगर 1 पे मंडे लिखा है तो 2 पे तुम्हें पक्का है कि लिखना ही पड़ेगा। 2 हो गई प्लेटें, फिर 1 प्लेट उठाई हमने, 2 पे क्या लिख दिया, मंगलवार लिख दिया। 3 उठाई, क्योंकि जब 1-2 को सेट कर रहे हैं तो बाकी नंबर भी अपने आप से सेट हो जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि देखा हो तुम्हें कोई महीना अगर 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अपने सोमवार से,
तो अपने आप से आगे वाले अपने दिन अपने आप से सेट हो जाएंगे बच्चों। अगर एक को संडे है तो अपने आगे वाले दिन अपने आप से सेट। ये तो नहीं होता कि अगर एक को संडे है तो दो को कुछ भी और पढ़ सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे चांसेस बच्चों यहाँ पे। तो अगर एक को संडे है तो दो को मंडे ही पड़ेगा, तीन को ट्यूसडे ही पड़ेगा बच्चों, ये संभावना है। तो सिर्फ कितनी संभावना है बच्चों यहाँ पे 7, लेकिन 2 क्यों किया? क्योंकि फरवरी के लिए 2 चांसेस है, 28 के लिए हो सकता है और 29, क्योंकि जब फरवरी की प्लेट बनाएंगे तो 7 प्लेट तो बन जाएंगे, लेकिन 28 के लिए बनेंगी और 7 प्लेट कितने के लिए बनेंगी? 29 के लिए बनेगी। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 14 है। नहीं मैं क्या चेक द आंसर प्लीज। चलो और बोलो नेक्स्ट। 0, 1, 3, 5, 7, 9 हाँ बच्चों, से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6 अंक की मतलब 6 ब्लॉक बना ले। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ। यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो, हाँ की इनमें से कितनी संख्याएं 10 से विभाजित हो सकती हैं? पहले ये करें। हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंदिनी कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों? फिर गलती कर रही हो, 0 नहीं भर सकते यहाँ पर। थोड़ा दिमाग बच्चों रखो यहाँ पे कि 0 शुरुआत में नहीं भर सकते। 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ बोलो नहीं, फिर 5। देखो इसमें से कोई एक नंबर यूज हो गया, कोई भी एक यूज होगा। अब 0 यूज कर सकते ना यहाँ पर। 5, 25, 100, 3 दूनी 6, 600। ठीक है, इतना आ गया। अब पूछा कितने नंबर ऐसे हैं तो 10 से, तो कृष्णा अगर तुम्हें 10 से विभाज्य देखना होता है तो क्या देखते हो, कहाँ देखते हो? लास्ट में। तो यहाँ पे एक संभावना है बच्चों, एक ही संभावना होगी। बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे संभावना कितनी बच्चों? 5। यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1। बच्चों यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी 0 हो गया, यहाँ पे 0 छोड़ दो बच्चों। अब बाकी से नंबर बना लो, आगे कुछ भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे। तो 5 को 20, 3, 60 दूनी 100, 120 नंबर ऐसे होंगे जो कि क्या हो जाएंगे? 10 से विभाज्य। नहीं मैं आया क्या? ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों मैंने। अगर मान लो यहाँ पे आता 5 से विभाज्य, 5 विभाज्य सुन लो, अगर 5 विभाज्य तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती, 0 होता या फिर क्या होता 5 होता। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी लिखते हैं। सुनो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2, फिर से 5, फिर यहाँ पे उसी प्रकाश। ठीक है, नहीं आया? 8 खिलौने 5 बच्चों में कितने प्रकार 8 खिलौने, अच्छा खिलौने हैं। 5 बच्चों में कितने प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं? खिलौने हैं जो है वो कितने बच्चों हैं? 8। बच्चे कितने हैं? हाँ आगे पढ़ो। कितने प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं? बस चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे खिलौने कितने? 8। बच्चे कितने बच्चों? यहाँ पे 5 हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं लिखी है बच्चों, कोई भी कंडीशन वगैरह यहाँ पे नहीं लिखी है कि एक बच्चे को पूरे खिलौने मिल रहे हैं, कि एक बच्चे को सब नहीं मिल रहे हैं, या इसमें एक से अधिक मिल रहा है। ये सब नहीं लिखा है इसमें, है ना? हाँ, इसमें ये लिखना चाहिए कि एक बच्चे को एक से अधिक खिलौने नहीं मिल सकते हैं, या एक बच्चे को सब खिलौने मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन बना के कर दे रहेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे कंडीशन, कि मान लेते हैं एक बच्चे को पूरे खिलौने मिल सकते हैं। मान लो जिस बच्चे को मिले एक खिलौना, जैसे एक खिलौना मिल गया मुझे, तो हमें और भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो एक खिलौना मैंने उठाया, पहला खिलौना उठाया बच्चों, ध्यान देना। फर्स्ट खिलौना उठाया तो कितने बच्चे देने के लिए मेरे पास है? 5। दूसरा खिलौना उठाया तो कितने बच्चे देने के लिए है? 5। यही तो गलती कर रहे हो। मैंने कहा किसी को भी दे सकते हो, जिसको मिल चुका है उसको भी दे सकते हो। तो फिर तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 5, 5वें के लिए, छठे के लिए, 7वें के लिए और 8वें के लिए। 5, 25, 125, 625। हाँ ना, 5 की पावर 8 कर दिया, गुणा कर लो बच्चों। अब इसमें कह दे मान लो किसी भी बच्चे को पूरे खिलौने नहीं मिल सकते हैं। एक कंडीशन अप्लाई कर दे कि कह रहा है कि किसी भी बच्चे को पूरे खिलौने नहीं मिल सकते हैं। तो देखो बच्चों, कृष्णा क्या करेंगे इसमें से? मान लो कह रहा है कि किसी भी बच्चे को पूरे खिलौने, कल भी क्वेश्चन मैंने कराया था, पूरे मैंने निकाल दिए थे, क्या किए थे? माइनस कर दिए। तो कितना कर देंगे? 5 की पावर 8 माइनस कितना करेंगे?
5, वेरी गुड। क्योंकि 5 ऐसे तरीके मिल रहे थे जहां पे उसको पूरे पूरे खिलौने मिल रहे थे। हो सकता पहले बच्चे को पूरे पूरे खिलौने मिल रहे हो, एक तरीका हो सकता दूसरे को मिल रहा हो सकता तीसरे, चौथे या फिर 5। तो 5 की पावर 8 से हम लोग को 5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये इतने तरीके ऐसे हैं जिसमें किसी भी बच्चे को पूरे पूरे खिलौने नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ऐसे कल भी कराया था मैंने, याद करो, n वस्तुएं वाला क्वेश्चन है तो उसमें 2 माइनस किया था। यहाँ भी बच्चे 5 है तो 5 में क्या कर दिया, हाँ उसमें भी आया था, मैंने किया था बच्चों, याद करो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देके करना बच्चों, ठीक है। और बोलो बच्चों, नहीं आया हर्षित, क्या समझ में आ गया? चेक द आंसर। आंसर ये आएगा बच्चों, 5 की पावर 8। ठीक है, इसमें जब लिखा ना हो तो कोई कंडीशन अप्लाई मत करो, सिंपल लगाओ कि पहला खिलौना 5 लोग को, दूसरा खिलौना 5 लोग को, तीसरा खिलौना 5 लोग को। क्योंकि कुछ कंडीशन लिखी नहीं इसमें, तुम क्यों कंडीशन लगाए यहाँ पे? एक दो से बोल दो, जो सिंपल है वो ना बोल लो बच्चों, ठीक है। चलो बोलो जल्दी से। n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए। n+2 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 25, 25 50, 50। अच्छा, इसी में मतलब n फैक्टोरियल 25, ठीक है, ये लिखा हुआ है और बोला हमको n का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों, हमने कहा था कि बड़े नंबर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर इसमें से कौन है, ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर ये n+2। तो इसको एक्सपेंड मतलब कैसे करेंगे बच्चों, n+2 तो पहले लिखेंगे बच्चों, बताओ, फिर n+1, एक कम करो यार, फिर क्या आएगा, n आएगा, एक कम करो, और यहाँ पे रुक जाएंगे, जहाँ रुकते हैं वहाँ पे क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये n+2 फिर n+1 हाँ, जैसे 6 है तो 6, फिर 5, फिर क्या कर रहे हो, एक घटा रहे हो सब में से, एक घटाया तो है, एक घटाओ यहाँ पे क्या कर सकते, फिर घटाओ तो क्या, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो गुणा करोगे, है ना, जैसे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे और फिर वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। चाहो तो यहाँ गुणनखंड ना करके या गुणा ना करके एक तरीका और है, वो वाला तो कर लोगे गुणा करके, n² n+2 n+ ये सब कर लोगे। वो देखो, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 2550 के गुणन, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। 2 × 2 = 2 × 4 होते 14, तो 5 × 10, 3 से 3 × 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5, ठीक है। फिर 4 2 6 6 5 नहीं घटेगा ना, 5 से 5 × 8 40, 5 25, सही है बच्चों, ओके। तो बच्चों इसको ऐसे ही लिखो, और यहाँ पर जो आया है 2 गुण, यहीं से तुम लोग देखो, हमको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में। तो पहले इसके ऐसे गुणनखंड कर लो कि 1 आ जाए, 1, ऐसे नहीं करते थे घटाने पर 1 आ जाए, तो ऐसा करो कि 1 आ जाए, गुणनखंड करो जरा, 1 आ जाए। हाँ, जैसे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 7 × 35 नहीं आएगा, 17 × 2 = 14, 14 कर लो चाहे तो, 5 × 25 25 × 3 नहीं होगा, 17 हाँ 17 51, देखो 17 पचम आ गया बच्चों, बोलो 51 गुणे, नहीं आया क्या बच्चों, विनायक नहीं आया, चलो आया बच्चों, 1 आने पर सुनना है, 1 जैसे, है ना, कर लो ना, गुणनखंड तो करते हो ना 1। अब देखो 51 और 50, जैसे 51 लिखा है, क्या लिखा बच्चों, 50, हमें लिखना है n+2 और n+1 के रूप में। तो अगर हम इसमें क्या जोड़े, मतलब जैसे हम लोग 2 लिखा +2, इसमें मतलब कि +2 करने पर 51 आए, तो क्या जोड़े बच्चों, 49 जोड़े, और 49 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा बच्चों, बोलो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, नहीं आएगा बच्चों, उसमें करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गुणनखंड वगैरह। दे लो आंसर, हाँ बोलो बच्चों, n+1
n+1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल टू 12 ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल। बस। तो n+1 को करो बच्चों, तो ये बड़ी बोलो ना, तो पहले क्या आएगा n+, फिर क्या आएगा n, और फिर क्या आएगा, हाँ n-, एक कम करो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, और ये क्या है n-, ये इससे क्या हो गया, एक का अंतर है, तो 4 × 3 नहीं, डायरेक्ट मालूम था कि वो 4 3 हमारा होता है ना, 4, तो मतलब 4 को 3 + 1 लिखे बच्चों, क्योंकि इसको 3 को 3 लिखना है बच्चों यहाँ पे, तो हाँ वही लिखो, क्योंकि ऐसे लिखना है बच्चों। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया बच्चों, नहीं यार। हाँ नेक्स्ट, 2n फैक्टोरियल ब्रैकेट है ना इसे, हाँ अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू ब्रैकेट 135 इनटू में है सर, 135 पॉइंट डैश 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 135, डैश डैश। अच्छा ये, अच्छा 135 इंटू में, हाँ 2n - 1 ब्रैकेट क्लोज 2n 2n 2 की पावर n, यहाँ पे ठीक। सिद्ध करना है, हो गया सिद्ध हो देखो, LHS ध्यान दोगे तभी आएगा। 2n को एक्सपेंड करो बच्चों, क्या लिखोगे 2n, फिर एक कम करो ना, -1, फिर बोलो अनंत नहीं जाए बच्चों, ऐसे धीरे धीरे कहाँ जाएगा बच्चों, ये आएगा इसी प्रकार से 4 3 2 1 तो जाएगा बच्चों, नहीं आया क्या, वो मतलब घटते 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 क्या जाएगा, मतलब हमने कहा था 1 तक जाएगा, अगर उससे पहले लोग हो गए तो क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, तो हमने कहा था भेज दिया इसको 1 तक भेज दिया, क्यों भेजा, क्योंकि 1 आ रहा था बच्चों, अपॉन है बोलो, ये भी कहाँ हो जाएगा 1 तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, एक n से n कटेगा बच्चों, ध्यान देना, कटेगा, बोलो बच्चों, ठीक है, सब इंटू में है बच्चों। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है, 2n- कॉमन लो 2, कॉमन लेके दिखाते हैं, यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2, यहाँ 2n-, यहाँ 2 मिलेगा, तो क्या बचेगा, कहीं ना कहीं 2n-4 भी लिखा होगा, अगर 2n-4 लिखे और उसमें से भी 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, नहीं बचेगा, बताओ बच्चों, उससे कॉमन ले लिया, इससे 2n-1 से क्या मिलेगा इससे कॉमन, हाँ क्या मिलेगा, और ध्यान देना n-1 n-2, तो n-1 से n-1 कटेगा बच्चों इस प्रकार से, n-2 से n-2 कटेगा, n-3 से n-3 कटेगा, तो एक बार दिमाग लगाना, सोचना क्या कट रहा है, क्या कटा, 2n-2 कटा, 2n-4 कटा, 2n-6 कटेगा, 2n-8 कटा, तो क्या कट रहा है, सम वाले कट रहे हैं, तो सम वाले मतलब 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, इसी प्रकार से नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या, समझो सम में 2 गुणे में आएगा, कितनी बार आएगा बच्चों, n बार, कैसे आएगा, क्योंकि पद तो कृष्णा यहाँ पे 2n है, पद कितने हैं 2n है, लेकिन तुम बता रहे भैया n बार आएगा, देखिए बता रहे इससे, हाँ सोचो, क्योंकि भैया कॉमन आपने क्या लिया है, एक छोड़कर एक लिए, तो पद कितने हैं 2n है, और एक छोड़ के कॉमन लिए, तो आधे से कॉमन लिया है, तो 2n का आधा कितना होता है n, हाँ तो n कैसे है, ये भी तो सोचो कैसे आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये तो नहीं यहाँ पे n लिखा तो n आ गया यहाँ पे, सोचो ना, क्योंकि एक पहले से लिया कॉमन, फिर एक पद छोड़ के लिया, फिर एक पद छोड़ के, तो पद मान लो 10 है और हमने शुरुआत से एक छोड़ कॉमन लिए, तो आधे कॉमन लेंगे 5 में से, तो 2n में से आधे में से कॉमन लिए, तो मतलब n में से कॉमन लिया है, तो बताओ जैसे 2 का गुणा 2 में करते हो 2 की पावर 2 होता है,
2 का गुणा 3 बार कर दो 2 की पावर 3 होता है, 4 बार कर दो 2 की पावर 4 होता है, 2 कितने बार गुणा करोगे, n बार करोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n। और उसका उल्टा यहाँ से लिखो, यहाँ से तो क्या बचेगा बताओ उल्टा, 1 3 5 7 इस प्रकार से बच्चों क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा बताओ, 12 माइनस अपॉन में बताओ क्या बचा, सब कट गया, इवन सब कट गया, n-1 n-2 n-3 सब कट गया, 2 सब जितने थे सब कट गया बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट में आया क्या बच्चों बोलो, चलो नोट कर लो। ये ऐसे कटेगा जब 4 में क्या लिखेंगे बच्चों बोलो, 2 इंटू 2 लिखेंगे तब कटेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हाँ और ये वाला 2 नहीं कटेगा, इसको लिखेंगे बच्चों क्या 2 इंटू 1 और ये 2 बूढ़े में जाएगा 2 की पावर n में, नहीं वो नहीं कटेगा। तभी तो 1 3 5 7 9 बचेगा बच्चों, और बाकी जितने भी 2 हैं सब क्या बन जाएंगे 2 की पावर n बन जाएंगे। ये तो लिखा है उल्टा लिखा है, तो 1 3 5 ये लिखा नहीं मैंने यहाँ 2n माइनस 3 ये लिख दिया लास्ट में डायरेक्ट 2n माइनस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या बच्चों क्वेश्चन है, हाँ 2 व n के बीच किसी भी 2 व n के बीच किसी भी प्राकृतिक संख्या से 2 व n के बीच किसी भी प्राकृतिक संख्या से n फैक्टोरियल प्लस 10 से विभाजित है, कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या से n फैक्टोरियल प्लस 10 से विभाजित है, n फैक्टोरियल प्लस 1 विभाजित है, n फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है सही ना। विभाज्य नहीं, सिंपल बात है, विभाज्य नहीं है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें बच्चों, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है इसमें, देखो लिखवा दे रहे क्या लिखना है वो हम लोग यहाँ से, करना कुछ नहीं। देखो बच्चों 1 लाइन 2 लाइनें करनी वो बात अलग है, तो यहाँ समझ लो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2 से लेके n तक, 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी संख्याएं आएंगे n तक, उनमें से कोई भी संख्या इसको भाज्य नहीं करेगी, मतलब इसको कट नहीं करेगी। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, हाँ नहीं करेगी, सिद्ध करना है ना हम लोग को। देखो मतलब कि कोई अच्छा सिंपल n लिखा रहेगा तो n का मतलब क्या होता है बोलो मेरे बच्चों, n n-1 n-2 इसी प्रकार से कहाँ तक हो जाएगा 4 3 2 1 प्लस 1। मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई थी बच्चों क्या, यूक्लिड प्रमेय पढ़ाई थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब ये था a = bq प्लस था, अगर r की जगह 0 आ गया तो मतलब ये इसका नंबर क्या है भाज्य, पढ़ाया था बच्चों। चलो ठीक है, ये एक प्रकार समझो यहाँ पर अगर हम 1 को हटा दें, 1 को क्या कर दें 0 कर दें, क्या कर दें 0 कर दें, तो इसमें तुम n से करो भाग तब भी भाग हो जाएगा, n-1 से करो तब भी भाग होगा, 2 से करो 3 से करो 4 से करो 5 से करो सबसे करो पूरे से भाग हो जाएगा बच्चों, किसी से भाग कर लो। तो ये किस में लिखे हैं, सब गुणे में लिखे हैं बच्चों, लिखिए ना, तुम यहाँ 2 से भाग करो हो जाएगा, 3 से करो हो जाएगा, 4 से करो हो जाएगा, 5 से करो 6 से करो 7 से सबसे हो जाएगा बच्चों। तो चूंकि n फैक्टोरियल 2 से n तक सभी संख्याओं से क्या है बच्चों बोलो, विभाज्य है कि नहीं है बोलो। n फैक्टोरियल जो है इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू, समझो अच्छा छोटा सा एग्जांपल समझो, मान लो मैंने कहा 10 फैक्टोरियल है, क्या मतलब होता है 10 फैक्टोरियल बताओ जल्दी बताओ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो बताओ ये क्या 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये देखो पूरे इसका मतलब क्या 4 से 10 तक कटेगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो 50 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या होता है 50 49 48 सबसे कटेगा, गुणे में लिखा है सबसे कटेगा, तो मतलब अगर कोई संख्या लिखी तो उसके नीचे जितनी भी संख्या आ रही है वो सबसे क्या होगा विभाज्य होगा। तो n फैक्टोरियल के नीचे क्या आएगा 2 से लेके कहाँ तक आएगा n तक, 2 से लेके जैसे ही कहाँ तक विभाज्य 2 से लेके 10 तक विभाज्य, उसी प्रकार 2 से लेके n तक ये सभी संख्याओं से क्या होगा बच्चों विभाज्य, ठीक है। ये यहाँ तक, लेकिन ये क्या लिखा है प्लस,
मतलब अगर हम इसमें देखें तो ये विभाज्य यहाँ आता है, लेकिन अब जब भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है बच्चों यहाँ पे 1। ये क्या है, शेषफल है। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ये BQ हो गया बच्चों और ये प्लस का R हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसलिए n फैक्टोरियल प्लस 1 2 से n तक भाग करने पर एक शेषफल प्राप्त होगा। क्या होगा, एक शेषफल। इसीलिए 2 से लेके n तक ये संख्या जो है वो विभाज्य नहीं आए। क्या बच्चों बोलो, थोड़ा सा लॉजिक समझो। तो यहाँ पे क्या हम लॉजिक बता रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि भाई n फैक्टोरियल डिविजिबल है ना बच्चों, कोई भी संख्या डिवाइड करेंगे 2 से 3 से 4 से, सिर्फ ये मान लो। अच्छा सिंपल समझो यहाँ पे, जैसे ये 8 लिखा है, ये 2 से कट हो रहा ना, अगर हम ये +1 लिख दो तो क्या कटेगा बच्चों, ये नहीं। क्यों, क्योंकि शेषफल बच रहा है। जैसे मान लो ये 9 है, अब ये 3 से कट रहा है, अगर हम ये 1 प्लस लिख दो तो कटेगा बच्चों, यहाँ पे नहीं कटेगा। किसी कोई संख्या अगर किसी पार्ट से कट रही है और तुम उसमें +1 कर दोगे तो वो संख्या कभी नहीं कटेगी। हाँ 1 से कटेगा, 1 से सब नंबर कट जाते हैं बच्चों, लेकिन अगर कोई नंबर संख्या कट रही है तो वो उसमें 1 प्लस करने के बाद वो संख्या उससे नहीं कट सकते। कोई भी संख्या उठा लो बच्चों, कोई भी संख्या उठा लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तो सब संख्या कट रही है 2 से 3 से 4 से, लेकिन जब +1 लिख दिया है तो फिर 2 से लेके n तक वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। अगर किसी ने यहाँ +2 लिख देता बाई चांस तो ये 2 से कट जाता, 2 से कट जाता। अगर यहाँ +3 लिख देते हैं, हाँ 2 से कटने चांस थे, 4 से भी कटने के चांस थे, लेकिन 4 से ना कटता। पूछो क्यों, क्योंकि जब 4 से कटते तो शेषफल क्या बच सकता है, 2 बच सकता है। तो बच्चों यहाँ पे 4 से ना कटता, सिर्फ 2 से कटता। अगर यहाँ पे +3 लिखा होता मान लो तो भी चांस थे बच्चों कटने के यहाँ पे, क्योंकि ये कट रहा था 3 से और ये भी कट जाता 3 से, तो दोनों का सम भी 3 से कट जाता बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं समझ आया क्या बच्चों, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेंगी। और +1 लिखने पर ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगी बच्चों, किसी भी पहाड़, मतलब 2 से लेके n तक किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगी बच्चों यहाँ पे। नहीं समझ आया क्या बच्चों, ओके बच्चों, चलो नोट बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, सोचो तुम लोग भी बच्चों यहाँ पे। n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। इस लाइक इससे बच्चों, हाँ लेस देन इक्वल टू, छोटा है, इक्वल टू भी है, हाँ n की पावर n, बस n सही है देखो, ठीक है। चलो और अच्छा 2n इक्वल टू नहीं है, लेस देन 2n फैक्टोरियल है ना, बस। हाँ n भाई धनात्मक हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था ऋणात्मक होगा तो फिर वो संभव ही नहीं होता है, क्योंकि फैक्टोरियल में कोई ऋणात्मक आएगा तो फिर नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक के लिए ही कर सकते हैं बच्चों, ओके। चलो अब ये लिखा हुआ है, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो लिखा क्या, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, लेस देन इक्वल टू, और यही हम लोग को यहाँ पे दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2n फैक्टोरियल की। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, 2n फिर क्या होता है 2n-1, फिर क्या होता है बोलो, फिर बोलो 4 3 2 1, ठीक है ना। अब थोड़ा समझना जो यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 2 सब निकाल लेंगे, जितने भी 2 हैं यहाँ पे सब में से 2 क्या कर लेंगे, निकाल। तो सब में से 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n नहीं बनेगा, हाँ 2 की पावर n बनेगा। यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ क्या बचेगा 2n-1, यहाँ पे n-1, फिर 2n-3, फिर हाँ इस प्रकार से बचेंगे। और यहाँ पे भी 3 1 1 3 5 7 ऐसे बचेंगे, ठीक है। हाँ 2 भी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 को लेके कट नहीं हो ना, कट नहीं होगा यहाँ पे। 4 क्या लगेगा, 2 × 2 लिखेंगे तो 2 निकाल लिए, 1 2 बच जाएगा वहाँ पे। हाँ कर सकते हो, लेकिन ना करो उसमें, सिंपल 2 की पावर n आधे टर्म लो यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग की सॉल्विंग होगी किसी बच्चों 2n फैक्टोरियल की, ठीक है। अब इसको उठाओ बच्चों, n की पावर n × कितना लिखा है n
n-2 n-3 n-4 4 1 3 2 ठीक है, ये आया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा कि ये वैल्यू क्या होगी, इससे ग्रेटर देना, मतलब ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है। अब सुनो बच्चों, पद किस में ज़्यादा आएंगे, बताएंगे पद किस में ज़्यादा आएंगे, इसमें कितने पद आएंगे, इसमें आएंगे 2n पद, कितने आएंगे बच्चों, जैसे 10 से करें 10 9 8 7 5 4 3 2 1 तक आता है, यहाँ 2n करेंगे तो कितने पद आएंगे बच्चों, बोलो 2n। यहाँ पे कितने पद आएंगे बच्चों, n पद, राइट है बच्चों, बोलो पदों की संख्या इसमें ज़्यादा है ना, ओके बच्चों, ठीक है। n-1 n-2 इसके अंदर छुपा है, देखो थोड़ा सा आँखों से देखो ध्यान से, छुपा है इसके अंदर, दिखेगा तुमको, हाँ डबल होंगी ना, क्या? वो डबल हो जाएंगे। n-1 n-2 इसके अंदर है कि नहीं है, बताओ, नहीं है, तो ये चीज़ तो इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, इतनी चीज़ बच्चों। n की पावर n यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2 की पावर n, और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म भी है हम लोग के पास। अब n की पावर n का मतलब प्रिंस, n की पावर n का मतलब तुम बता दो तो क्या लिखा, मतलब कि ये हाँ n की पावर 2 का मतलब क्या होता है, n की पावर 2 माइनस 1। से यार n स्क्वायर n इंटू n होता है, ये वो फैक्टोरियल n की पावर 3 का मतलब n इंटू n होता है बच्चों, होता है बच्चों। तो बताओ n की पावर n का मतलब क्या होता है, यही तो होता है n इंटू कितनी बार बच्चों, n। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो नहीं आया, और n-1 n-2 डायरेक्ट ना बच्चों, आप कितने पद हो गए, जरा पूरे काउंट कर लो, कितने पद हो गए, n ये पद है, ये पद कितने n है, और ये कितने n, कितने होगा 2n होगा, इनटू में लिखिए, मतलब ये कितने पद हैं बच्चों, 2n है, दोनों सेम पद हो गए, पदों की संख्या सेम हो गई दोनों में। अब सुनो में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n इंटू n इंटू n इंटू n। अब यहाँ पर क्या लिखा है 2n-1 2 एक्स्ट्रा पद, बाकी सब पद तो सेम ही मैच कर रहे हैं ना, n वो छोड़ दो बच्चों, मैच कर रहा है। बाकी यहाँ पर क्या है 2n-3 2n-5 2n- इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 की पावर n को देखें, 2 की पावर n क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है जो, तो ये वाले पद जो, जैसे हम लोग यहाँ पे n देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 2n-1, यहाँ पे 2n-3, यहाँ पे क्या लिखा है n, 2n-5, यहाँ क्या लिखा है n, 2n-5 2n-7, ये सब क्या लिखे, ये सब क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे n लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये सब लिखे हुए पद हैं। तो बताओ यहाँ पे जरा सोच के बच्चों कि ये n n n n n ये और इन दोनों में कौन वैल्यू बड़ी होगी और क्यों बड़ी होगी बच्चों, वो माइनस में ये आ जाएगा, ये बड़ी होगी। वो बड़ी होगी। माइनस में ये कितना लिखा है 2n-1 लिखा है, ये कितना लिखा है n, कौन सी वैल्यू बड़ी, वो ऊपर वाली बड़ी क्यों बड़ी होगी, मैंने तो पूछा है। उसका n का डबल हो जाएगा, उसमें तो घटेगा तो एक ही। यहाँ पे जैसे यहाँ पे n रख दिया, देखो चल, जैसे तुम बोलो भैया 2n-1 जो है ग्रेटर देन हो गए n, जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, क्या आया बच्चों, बोलो बच्चों क्या है, n ग्रेटर देन, और कहा भी क्या है कि धनात्मक मान है यहाँ पर, तो और ये क्या बता रहा है, धनात्मक मान ही तो बता रहा है बच्चों, एक से बड़ा बता रहा है, तो एक से बड़ा क्या आएगा बच्चों बताओ, 3 4 5 ही तो आएगा बच्चों। तो मतलब अगर हम दूसरा उठा के देख ले बच्चों, 2n-3 बड़ा हो गया n से, जरूर चेक करो जरा, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखिए n एक धनात्मक मान है, ये क्या आ रहा है बताओ, ऋणात्मक धनात्मक, ये क्या आ रहा है, कोई भी तुम उठा के देख लो बच्चों, एक में 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा, तो बताओ बच्चों अगर तुम कहो कि भैया n बड़ा मान ले, तो मान लो बड़ा n, देखो जरा क्या होता है, ये भी तो सोचता है n बड़ा हो तो 1 इधर भेजो, 2n-n क्या आया भैया, आया कहाँ भैया आया, n छोटा है 1 से, छोटे का मतलब है कि 0 आएगा, जो कि संभव, क्योंकि क्या बोला गया है, और धनात्मक हमें लेना भी पड़ेगा बच्चों। तो मतलब इस समय हम लोग ये लाइन दिखाएंगे जो कि सही है यहाँ पर,
बड़ी होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। और साथ में मतलब ये चीज़ क्या है, इससे बड़ी है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग ये लिख के दिखाएंगे बगल में, इसलिए n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल जो हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा किससे, क्योंकि ये लिखा है 2 की पावर n, अगर ये ना लिखा होता तो ये फिर इक्वल टू भी हो जाता है। ठीक है, नहीं आया क्या बच्चों? बाकी चीज़ें तो मैच कर रहे थे, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किस में थी, मेन इसमें थी, तो मैंने तुलना कर ली बच्चों, बड़ी वैल्यू ये निकली तो क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। अब ये वाला कल बताएंगे बच्चों, ठीक है।